जय श्री महाकाल। दोस्तों, ज्योतिष जगत के संगम में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिनांक 29 जून सन 2024 से 15 नवंबर सन 2024 तक शनिदेव अपनी राशि कुंभ के अंदर वक्री रहेंगे। तो पिछले अंक में हमने देखा था कि इसके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिणाम क्या होंगे। इस अंक में हम देखेंगे कि लग्न के अनुसार, राशि के अनुसार इसके क्या परिणाम होंगे, किनके लिए अच्छा रहेगा, किनके लिए बुरा रहेगा। जिनके लिए बुरा रहेगा उनके लिए शनिदेव के प्रकोप से बचने का क्या उपाय है, वो भी इस अंक में बताया जाएगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं ज्योतिष जगत का देव निर्णय। दोस्तों, सबसे पहला लग्न है मेष लग्न। यदि आपकी कुंडली में बिल्कुल बीच में 1 का अंक लिखा हुआ है तो आपका मेष लग्न बनता है। मेष लग्न वालों के लिए शनिदेव का वक्री होना इतना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि शनिदेव आपके 11वें भाव में वक्री होंगे। 11वां भाव जो होता है वो अतिरिक्त आय का, मतलब कि आपको जो तनख्वाह मिलती है या फिर आप बिजनेस जो करते हैं उसके अलावा यदि आपका कोई ऐसा आय का स्रोत है, उसको बोलते हैं अतिरिक्त आय। तो उसके अंदर शनिदेव कमी ला देंगे। शनिदेव वक्री होंगे तो आपके लाभ के अंदर कमी आ जाएगी। शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है उसके कारण से स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो सकता है, कार्य देरी से हो सकते हैं। सामाजिक रूप से आपकी मान प्रतिष्ठा के अंदर कुछ न कुछ दिक्कत परेशानी देखने को मिल सकती है। शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है उसके कारण से पुत्र से वाद विवाद आपके हो सकता है। यदि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो उसके अंदर भी कुछ न कुछ दिक्कत देखने को मिल सकती है। आपको हमेशा चिड़चिड़ाहटपन, गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। आप अव्यवहारिक हो सकते हैं। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है उसके कारण से अचानक से एक्सीडेंट के योग यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। अचानक से धन की हानि भी हो सकती है। कुल मिलाकर मेष लग्न वालों के लिए शनिदेव का वक्री होना काफी खराब रहेगा। अब मेष राशि की बात करते हैं। यदि आपकी कुंडली में कहीं पर भी 1 नंबर के साथ में चंद्रमा लिखा हुआ है तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि उस पर पड़ रही है। तो मेष राशि वालों के लिए भी ये इतना अच्छा नहीं रहेगा। उनको चिड़चिड़ाहटपन, उनके कार्यों में देरी होना, एक तरीके से शनि का प्रकोप उनको झेलना पड़ेगा 29 जून सन 2024 से 15 नवंबर सन 2024 तक। तो इसका उपाय यह है कि आप अपने कुंडली का विश्लेषण करवाकर शनिवार की शाम को शनिदेव को तेल चढ़ाएं, सरसों का तेल चढ़ाएं। और जो पीपल का पेड़ होता है, शनिवार की शाम को उसमें सरसों के तेल का दिया लगाएं। लेकिन यह उपाय आपको कुंडली का विश्लेषण करवाने के बाद ही करना पड़ेगा। दोस्तों, अब वृषभ लग्न की बात करते हैं। यदि आपकी कुंडली के बिल्कुल बीच में 2 का अंक लिखा हुआ है तो आपका वृषभ लग्न बनता है। वृषभ लग्न वालों के 10वें भाव में शनिदेव वक्री होंगे तो इनके लिए मिला जुला परिणाम यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर कार्यस्थल के अंदर कुछ न कुछ दिक्कत परेशानी देखने को मिल सकती है। बॉस से अनबन इनको देखने को मिल सकती है। पिता से अनबन यहाँ पर देखने को मिल सकती है। काम का लोड इनके ऊपर बढ़ सकता है। शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है उसके कारण से धार्मिक यात्राओं के योग यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। आपका जो खर्चा है उसमें बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है उसके कारण से माता के स्वास्थ्य के अंदर कुछ न कुछ दिक्कत परेशानी देखने को मिल सकती है। भूमि, मकान, वाहन से संबंधित कुछ न कुछ दिक्कत परेशानी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है उसके कारण से वैवाहिक सुख के अंदर परेशानी यहाँ पर आ सकती है। विवाह में कुछ अनबन हो सकती है। आपके पार्टनर से अनबन हो सकती है यहाँ पर शनिदेव की 10वीं दृष्टि के कारण से। कुल मिलाकर शनिदेव का वक्री होना आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। तो आप अपने कुंडली का विश्लेषण करवाकर या तो नीलम धारण करें या फिर लोहे का छल्ला धारण करें। दोस्तों, मिथुन लग्न की बात करते हैं। यदि आपके कुंडली में बिल्कुल बीच में 3 का अंक लिखा हुआ है तो आपका मिथुन लग्न बनता है। आपके 9वें भाव में यानी कि भाग्य के स्थल पर ही शनिदेव वक्री हो जाएंगे तो भाग्य का साथ आपको प्राप्त कम होगा। आपको काफी मेहनत करवाएंगे शनिदेव, उसके बाद में ही उसका अच्छा परिणाम आपको प्रदान करेंगे। धार्मिक यात्राओं के योग यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। धार्मिक यात्राओं में आपका खर्चा बढ़ सकता है। पिता से कुछ अनबन यहाँ पर देखने को मिल सकती है। आपके बिजनेस में या फिर आपकी नौकरी के अलावा यदि आपकी कोई सा आय के स्रोत है तो उसके अंदर भी कुछ न कुछ दिक्कत परेशानी देखने को मिल सकती है। साहस में वृद्धि कर देंगे यहाँ पर शनिदेव, क्योंकि शनिदेव आपके कारकग्रह माने जाते हैं। फालतू की यात्राएं आप पे करवाएंगे, फालतू का श्रम यहाँ पर करवाएंगे शनिदेव।
शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है उसके कारण से रोग ऋण शत्रुओं पर आपकी विजय प्राप्त हो सकती है। आपका जो पुराना कर्जा है वो समाप्त हो सकता है। आपका पुराना जो रोग है वो भी समाप्त हो सकता है। तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाकर शनिदेव को या तो काली मिठाई चढ़ाइए या फिर शनिदेव का मंदिर जाकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे तो शनिदेव का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। दोस्तों, कर्क लग्न की बात करते हैं। यदि आपकी कुंडली में बिल्कुल बीच में 4 का अंक लिखा है तो आपका कर्क लग्न बनता है। कर्क लग्न वालों के 8वें भाव में शनिदेव वक्री होंगे तो इनके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। अचानक से एक्सीडेंट के योग या फिर अचानक से धन की हानि होने के योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि कारण से जहाँ पर आप कार्य कर रहे हैं कार्यस्थल पर, वहां पर बॉस से अनबन हो सकती है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, आपके पिता से भी आपकी अनबन होती हुई दिख रही है। आपकी वाणी कुछ कटु हो सकती है, कठोर हो सकती है, आप कड़वा बोल सकते हैं, जिसके कारण से परिवार के अंदर वाद विवाद देखने को मिल सकता है। आपका जो सेविंग अमाउंट है, संचित धन, उसके अंदर भी कुछ न कुछ कमी कर देंगे। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके 5वें भाव पे पड़ रही है तो पुत्र से अनबन यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा यदि आप उच्च शिक्षा के योग आपके बनते हुए लग रहे तो उसमें भी देरी देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर शनिदेव का ये गोचर आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए और शनिदेव को शनिवार की शाम को सरसों का तेल चढ़ाइए और पीपल के पेड़ में आप सरसों के तेल का दिया लगाइए शनिवार की शाम को। दोस्तों, कर्क राशि की बात करते हैं। यदि आपकी कुंडली में कहीं पर भी 4 के अंक के साथ में चंद्रमा लिखा है तो आपकी कर्क राशि बनती है। तो कर्क राशि वालों की अभी ढैया चल रही है तो उनको भी यही उपाय करना है। उनको भी शनिवार की शाम को शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाना है और सरसों का तेल का दीपक पीपल के पेड़ में लगाना है। लेकिन कोई सा भी उपाय करने से पहले आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाइए। दोस्तों, अब सिंह लग्न की बात करते हैं। यदि आपकी कुंडली में बिल्कुल बीच में 5 का अंक लिखा हुआ है तो आपका सिंह लग्न बनता है। सिंह लग्न वालों के 7वें भाव में शनिदेव वक्री होने वाले हैं तो वैवाहिक जीवन में कुछ न कुछ परेशानी देखने को मिल सकती है। पति पत्नी के अंदर गृह कलेश देखने को मिल सकता है। पार्टनरशिप यदि आपकी है तो उसके अंदर भी कुछ न कुछ वाद विवाद देखने को मिल सकता है। शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है उसके कारण से धार्मिक यात्राओं के योग यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। भाग्य का साथ आपको प्राप्त नहीं होगा। उसका कारण यह है कि शनिदेव आपके लग्न के शत्रु माने जाते हैं तो कठिन मेहनत के बाद में आपको परिणाम प्रदान करेंगे। शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है उसके कारण से स्वास्थ्य में कुछ न कुछ दिक्कत परेशानी देखने को मिल सकती है। समाज में आपका जो वर्चस्व बना हुआ है उसके अंदर भी कमी देखने को मिल सकती है। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है उसके कारण से माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। भूमि, मकान, वाहन से संबंधित कुछ न कुछ परेशानी देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर सिंह लग्न वालों के लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। सिंह राशि वालों के ऊपर भी इतना अच्छा नहीं रहेगा। आपकी कुंडली में कहीं पर भी चंद्रमा के साथ में 5 का अंक लिखा हुआ है तो आपकी सिंह राशि बनती है तो उनके लिए भी इतना अच्छा नहीं रहेगा। आपका लग्न कोई सा भी हो, सिंह राशि पर डायरेक्ट शनि की 7वीं दृष्टि अभी लग रही है और वक्र दृष्टि हो जाएगी तो मानसिक रूप से कुछ न कुछ परेशानी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। आपका लग्न कुछ भी हो, सिंह राशि की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो दोनों के लिए एक ही उपाय है कि आपको शनिवार की शाम को शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाना है। इसके अलावा आपको शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया लगाना है। शनिदेव से माफी मांगनी है अपने पूर्व कर्मों की। गरीबों को आपको भोजन खिलाना है, तली हुई चीजों का दान करना है आपको। तो ये वाला उपाय आप करेंगे तो शनिदेव की कृपा आप पर अवश्य प्राप्त होगी। लेकिन कोई सा भी उपाय आप करें तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा कर ही वो उपाय करें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, अब कन्या लग्न की बात करते हैं। यदि आपकी कुंडली में बिल्कुल बीच में 6 का अंक लिखा हुआ है तो आपका कन्या लग्न बनता है। कन्या लग्न के 6ठे भाव में शनिदेव वक्री होंगे तो रोग ऋण शत्रुओं को वो यहाँ पर समाप्त करते हुए दिख रहे हैं। आपके जितने भी दुश्मन है वो समाप्त हो जाएंगे, आपसे दूर हट जाएंगे, आपको परेशान करना बंद कर देंगे। यदि पुराना कोई सा लोन है या कर्जा है तो वो भी उतर सकता है शनिदेव के वक्र दृष्टि के कारण से।
शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि उसके कारण से अचानक से धन लाभ यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। आध्यात्म की ओर, कर्म कांड की ओर आपकी रुचि बढ़ सकती है। शनिदेव आपको धार्मिक यात्रा अवश्य करवा देंगे, धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ा देंगे। आपकी विदेश यात्रा के योग भी बनते हुए दिख रहे हैं। विदेश से कुछ न कुछ लाभ यहाँ पर देखने को मिल सकता है। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है उसके कारण से आपके साहस में वृद्धि होगी। फिजूल की मेहनत शनिदेव अवश्य करवा देंगे, लेकिन उसका बहुत अच्छा परिणाम आपको प्रदान करेंगे। शनिदेव आपके लग्न के परम मित्र माने जाते हैं। इसके कारण से यदि आप उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाकर आप लोहे का छल्ला धारण कर सकते हैं या फिर नीलम रत्न धारण कर सकते हैं। दोस्तों, तुला लग्न की बात करते हैं। यदि आपकी कुंडली में बिल्कुल बीच में 7 का अंक लिखा हुआ है तो आपका तुला लग्न बनता है। आपके पंचम भाव में शनिदेव वक्री हो जाएंगे तो पुत्र से अनबन यहाँ पर देखने को मिल सकती है। यदि आप उच्च शिक्षा के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं तो उसके अंदर भी दिक्कत परेशानी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है उसके कारण से वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के अंदर कुछ न कुछ वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पार्टनरशिप में भी कुछ न कुछ दिक्कत यहाँ पर देखने को मिल सकती है। डेली वेजेस के भी आपके कुछ काम है तो उसके अंदर भी परेशानी रहेगी। शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है उसके कारण से आपका जो आय का अन्य स्रोत है, मतलब कि आपका जो वेतन है, आपकी जो तनख्वाह है या फिर आपका बिजनेस है, उसके अलावा यदि आपका कोई सा अन्य स्रोत है धन प्राप्ति का तो उसमें भी रुकावट देखने को मिल सकती है। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके दूसरे भाव पे पड़ रही है। इसके कारण से जो आपका सेविंग अमाउंट है उसके अंदर कुछ न कुछ कमी रहेगी, संचित धन कम हो जाएगा। आपकी वाणी कुछ न कुछ कटु हो सकती है, कठोर बोल सकते हैं, कड़वा बोल सकते हैं, जिसके कारण से परिवार में वाद विवाद देखने को मिल सकता है, तो आप इससे बचें। अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाकर आप शनिदेव का छल्ला धारण कर सकते हैं शनिवार की शाम को, या फिर नीलम रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने के बाद ही आप ये धारण करें। दोस्तों, वृश्चिक लग्न की बात करते हैं। यदि आपकी कुंडली में बिल्कुल बीच में 8 का अंक लिखा है तो आपका वृश्चिक लग्न बनता है। आपके तीसरे भाव में शनिदेव वक्री हो जाएंगे तो माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, जमीन से जुड़े हुए कोई सा केस लग सकता है, मकान में बनाने में दिक्कत हो सकती है, मकान में कुछ न कुछ परेशानी हो सकती है, वाद विवाद हो सकते हैं परिवार के अंदर। शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है उसके कारण से आपका जो रोग है, कोई पुरानी बीमारी है, वो बढ़ सकती है। जो आप पे कर्जा है वो भी बढ़ सकता है। आपके जो दुश्मन हैं उनमें भी इजाफा देखने को मिल सकता है। शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है उसके कारण से आप जहाँ पर काम करते हैं कार्यस्थल, वहां पर बॉस से अनबन, कुलीग से अनबन देखने को मिल सकती है। आपका वर्चस्व आपके कार्यस्थल पर कम हो सकता है। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है उसके कारण से सामाजिक मान प्रतिष्ठा के अंदर कुछ न कुछ कमी देखने को मिल सकती है। स्वास्थ्य खराब आपका हो सकता है, चिड़चिड़ापन आपका रह सकता है। तो वृश्चिक लग्न वालों के लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। आपकी कुंडली में कहीं पर भी 8 के अंक के साथ में यदि चंद्रमा लिखा है तो आपकी वृश्चिक राशि बनती है। वृश्चिक राशि वालों पर शनि की ढैया चल रही है। मानसिक रूप से परेशानी, कार्य में विलंब होना, कार्य देरी से होना, परिवार में वाद विवाद, ये सब उनके साथ में चलेगा। तो इसका उपाय ये है कि आप अपने कुंडली का विश्लेषण करवाइए और शनिदेव को शनिवार की शाम को सरसों का तेल चढ़ाइए। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दीपक लगाइए। शनिदेव से अपने पूर्व कर्मों की क्षमा याचना कीजिए। लेकिन कोई सा भी उपाय करने से पहले आप अपने कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाइए। दोस्तों, अब धनु लग्न की बात करते हैं। यदि आपकी कुंडली में बिल्कुल बीच में 9 का अंक लिखा है तो आपका धनु लग्न बनता है। आपके तीसरे भाव में शनिदेव वक्री होंगे। तीसरे भाव में शनिदेव का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। जब शनिदेव वक्री होते गोचर करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साहस में वृद्धि यहाँ पर कर देंगे। व्यर्थ का परिश्रम करवाएंगे लेकिन बहुत अच्छा परिणाम उसका देंगे। व्यर्थ की यात्राएं करवा देंगे, छोटी मोटी यात्रा आपकी बढ़ सकती है लेकिन उसका काफी अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होगा। शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है उस कारण से पुत्र से कुछ ना कुछ वाद विवाद यहाँ पर करवा सकते हैं। यदि आप उच्च शिक्षा के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं उसके अंदर भी देरी देखने को मिल सकती है। शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है उसके कारण से आप धार्मिक यात्राएं
कर सकते हैं। धर्म कर्म की ओर आपका रुझान बढ़ सकता है। आप आस्तिकता की ओर लौट सकते हैं। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि उसके कारण से यदि आपका कोई पुराना केस चल रहा है या फिर कोई सा पुराना रोग है तो वो भी समाप्त हो जाएगा। तो शनिदेव की कृपा आप पर अवश्य प्राप्त होगी, लेकिन आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाइए। और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार की शाम को तली हुई चीजों का दान गरीबों में अवश्य कीजिए। शनि मंदिर अवश्य जाइए और वहां पर बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए, तो शनिदेव की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी और आपके जीवन में जो भी दुख है, कठिनाई है, उससे आप बाहर निकलें। दोस्तों, मकर लग्न की बात करते हैं। यदि आपकी कुंडली में बिल्कुल बीच में 10 का अंक लिखा हुआ है तो आपका मकर लग्न बनता है। शनिदेव आपके लग्नेश भी है और शनिदेव आपके धनेश भी है, यानी धन देने का काम भी शनिदेव करते हैं। आपके दूसरे भाव में शनिदेव वक्री हो रहे हैं, तो दूसरे भाव में शनिदेव वक्री होने पर वाणी को कटु कर देंगे, कठोर कर देंगे। आप कुछ कड़वा बोल सकते हैं, जिससे कारण परिवार के अंदर वाद विवाद देखने को मिल सकता है। संचित धन के अंदर कुछ कमी यहाँ पर कर देंगे। आपका जो सेविंग अकाउंट है वो समाप्त करने की कोशिश करेंगे शनिदेव। शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो है वो आपके माता के स्वास्थ्य पर पड़ रही है, तो माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। भूमि, मकान या वाहन से संबंधित कुछ न कुछ दिक्कत परेशानी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि उसके कारण से एक्सीडेंट के योग यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। अचानक से धन की हानि भी हो सकती है। शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि उसी के कारण से आध्यात्म की ओर आपका रुझान, कर्म कांड की ओर आपका रुझान बढ़ सकता है। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके 11वें भाव पे पड़ रही है। इसी कारण से आय का अन्य स्रोत, यदि आप बिजनेस करते हैं या फिर आप नौकरी करते हैं, उससे जो आपको पैसे मिलते हैं, उसके अलावा यदि आपका कोई सा स्रोत है आय का, धन प्राप्ति का, तो उसमें भी दिक्कत परेशानी खड़ी कर सकते हैं शनिदेव। अब हम मकर राशि की बात करते हैं। आपकी कुंडली में कहीं पर भी यदि शनि देव मकर राशि में अभी 7.5 चला रहे हैं, तो यदि चंद्रमा के साथ में 10 का अंक लिखा हुआ है तो आपकी मकर राशि बनेगी। तो उनका अभी 7.5 चल रही है। तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाकर, मकर राशि और मकर लग्न वाले अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाकर शनिदेव का छल्ला या फिर ओरिजिनल नीलम रत्न जो होता है, सिलोन का नीलम रत्न, वो धारण करेंगे और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए बड़े बुजुर्गों की सेवा करेंगे, तो शनिदेव की कृपा आप पर अवश्य प्राप्त होगी। दोस्तों, कुंभ लग्न की बात करते हैं। यदि आपकी कुंडली में बिल्कुल बीच में 11 का अंक लिखा हुआ है तो आपका कुंभ लग्न बनता है। कुंभ लग्न वालों के लग्नेश ही शनिदेव होते हैं और उनके द्वादशेश यानी खर्चे के स्वामी भी शनिदेव होते हैं, तो उनको काफी बिजनेस करके चलना पड़ता है शनिदेव को। शनिदेव आपके लग्न के अंदर ही अभी गोचर कर रहे हैं। लग्न में यदि शनिदेव वक्री हो जाते हैं तो मानसिक रूप से अवसाद, चिड़चिड़ापन, समाज से दूर रहना, ऐसी दिक्कत परेशानी दे सकते हैं, तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। शनिदेव की जो 3री दृष्टि है उसके कारण से आपको काफी यात्राएं करनी पड़ सकती है। फिजूल की यात्राएं होगी, फिजूल की मेहनत होगी। साहस को बढ़ा देंगे शनिदेव। आपकी जो फिजूल की मेहनत होगी उसका परिणाम आपको बाद में मिलेगा, काफी अच्छा परिणाम मिलेगा, लेकिन अभी आपकी परीक्षा का समय शुरू हो चुका है। शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है उसके कारण से वैवाहिक जीवन के अंदर कुछ न कुछ दिक्कत परेशानी रहेगी। पति पत्नी के अंदर वाद विवाद यहाँ पर देखने को मिल सकता है। पार्टनरशिप में कुछ न कुछ दिक्कत परेशानी रहेगी। यदि डेली वेजेस का आप काम करते हैं तो उसके अंदर भी शनिदेव परेशानी दे देंगे, कुछ न कुछ तकलीफ आपको अवश्य आएगी। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके 10वें भाव पे पड़ रही है, तो जहाँ पर आप काम करते हैं कार्यस्थल, वहां पर वाद विवाद देखने को मिल सकता है। आपके बॉस से और आपके पिता से आपकी अनबन हो सकती है, आपके कुलीग से आपकी अनबन हो सकती है। तो कुंभ लग्न वालों के लिए शनिदेव का गोचर इतना अच्छा नहीं रहेगा। यदि आपकी कुंभ राशि है, कुंभ राशि के ऊपर वर्तमान में शनि की 7.5 चल रही है और बिल्कुल 11 नंबर के साथ में यदि आपका चंद्रमा लिखा हुआ है, तो आपकी कठिन परीक्षा का समय अभी चल रहा है, जो कि 1 साल तक और चलेगा। उसके बाद शनिदेव की 7.5 समाप्त होना शुरू होगी। तो ये शनिदेव की वक्रीय दृष्टि जो रहेगी कुंभ राशि वालों पर 11 के अंक के साथ यदि चंद्रमा है, तो कुंडली में कहीं पर भी हो 11 के अंक के साथ यदि चंद्रमा है तो आपकी कुंभ राशि है, तो उनके लिए काफी कठिन परीक्षा का समय है। तो आप शनिवार की शाम को शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाइए तथा
पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक लगाइए। लेकिन कोई सा भी उपाय करने से पहले आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाइए। दोस्तों मीन लग्न की बात करते हैं यहाँ पर। यदि आपकी कुंडली में बिल्कुल बीच में 12 का अंक लिखा है तो आपका मीन लग्न बनता है। आपके 12वें भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं और वहां पर वक्री हो जाएंगे 29 जून सन 2024 को। तो अस्पताल के जो चक्कर आपके लग रहे हैं तो वो समाप्त कर देंगे। कोर्ट कचहरी के यदि आपके चक्कर लग रहे थे, कोई सा पुराना केस चल रहा था तो वो भी समाप्त कर देंगे। विदेश यात्रा के योग यहाँ पर बनाते हुए दिख रहे हैं। धार्मिक यात्राएं आपकी हो सकती है। विदेश से लाभ भी यहाँ पर शनिदेव करवा सकते हैं। शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है उस कारण से आपकी जो वाणी है वो कुछ कठोर हो सकती है। आप कुछ कड़वा बोल सकते हैं जिससे कारण से परिवार में वाद विवाद देखने को मिल सकता है। जो संचित धन है उसके अंदर बढ़ोतरी कर देंगे अचानक से। शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है उसके कारण से यदि आपका कोई सा पुराना जो कर्जा चल रहा था या फिर कोई सा पुरानी बीमारी चल रही थी वो समाप्त कर देंगे। आपके जो दुश्मन है उनको भी समाप्त कर देंगे या आपसे दूर कर देंगे, उनका पराभव कर देंगे और आपकी विजयश्री होगी। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वह आपके भाग्य के भाव पे पड़ रही है। तो भाग्य का साथ आपको काफी परिश्रम के बाद में ही प्राप्त होगा। धर्म की ओर आपका रुझान बढ़ सकता है, कर्म कांड की ओर आपका रुझान बढ़ सकता है। धार्मिक यात्रा एक अवश्य होगी जब शनिदेव वक्री रहेंगे। कुल मिलाकर मीन लग्न वालों के लिए शनिदेव का गोचर होना और गोचर में वक्री होना 12वें भाव काफी अच्छा रहेगा। शनिदेव की जो 7.5 है मीन राशि वालों पर चल रही है, चढ़ती हुई 7.5 है। यदि आपकी कुंडली में कहीं पर भी 12 के अंक के साथ में चंद्रमा लिखा है तो आपकी मीन राशि बनती है। तो मीन राशि वालों के लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा शनिदेव का वक्री होना। आपको कुछ ना कुछ मानसिक परेशानी देखने को मिल सकती है। आपके कार्यों में विलंब हो सकता है, देरी हो सकती है, धन से संबंधित परेशानी आ सकती है यदि 12 के अंक के साथ में चंद्रमा लिखा हुआ है। तो दोस्तों इसका उपाय ये है कि आपको शनिवार की शाम को शनि मंदिर जाना है, वहां पर सरसों का तेल चढ़ाना है तथा पीपल के पेड़ में एक सरसों के तेल का दीपक लगाना है। शनिदेव से अपने जो पूर्व कर्म है उनकी माफी मांगनी है, क्षमा याचना करनी है। महामृत्युंजय मंत्र का आप जाप करेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। बड़े बुजुर्गों की आप सेवा करेंगे तो आपको शनिदेव की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। तो कुल मिलाकर मीन राशि वालों के लिए शनिदेव का वक्री होना इतना अच्छा नहीं रहेगा। तो दोस्तों ये था शनिदेव के वक्री होने का प्रभाव राशि अनुसार और लग्न अनुसार। आपको इसमें उपाय भी बता दिए गए। दोस्तों शनिदेव जब वक्री होते तो अपनी पुरानी राशि का प्रभाव भी देने लग जाते हैं। शनिदेव अपने राशि में 30 साल में एक बार आते हैं। तो कुंभ राशि में वो अभी गोचर कर रहे हैं, तो 30 साल में वो गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में और 30 साल बाद ही वक्री हो रहे हैं। तो पिछले 30 साल का पूरा हिसाब किताब वो कर देंगे। आपकी मेहनत का, आपके पाप का, पुण्य का, सभी का हिसाब किताब करेंगे आपके लग्न के अनुसार, आपकी राशि के अनुसार। यदि आपको शनि की ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, तो शनिदेव उसका परिणाम आपके कर्मों के अनुसार अवश्य कर देंगे जब शनिदेव वक्री होंगे। तो आप अपने कुंडली का विश्लेषण करवाकर नीलम धारण कर सकते हैं, शनिदेव का छल्ला धारण कर सकते हैं या फिर शनिदेव को तेल चढ़ा सकते हैं, गरीबों को भोजन करवा सकते हैं। लेकिन कोई सा भी आप उपाय करें तो आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना काफी आवश्यक है। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को पहुंचाइए जिनको भी अभी दिक्कत परेशानी चल रही है, उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले अंक में। जय श्री महाकाल।